हमारे चैनल करियर फ्रेंड पर आपका स्वागत है। जॉब से रिलेटेड बहुत ही अच्छी अपडेट आई हुई है और ये झारखंड राज्य के गढ़वा ज़िले से ये अपडेट आई हुई है। आज हम आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे कि किस विभाग से इस बहाली को निकाली गई है, कौन कौन पदों पर बहाली निकाली गई है और कितने पद पर बहाली निकाली गई है और कैसे अप्लाई करना है और क्या क्या योग्यताएं मांगी गई हैं। ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए हम आपको पूरी तरह से जानकारी हम बताते हैं। आइए जानते हैं कि किस विभाग से इस बहाली को निकाला गया है। समाहरणालय गढ़वा, महात्मा गांधी नरेगा कोषांग, ये आप देख रहे होंगे जो स्क्रीन पर आपका चल रहा है। ये समाहरणालय गढ़वा महात्मा गांधी नरेगा कोषांग से इस बहाली को निकाला गया है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत, ठीक है। इसमें किन किन पदों पर बहाली निकाली गई है आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 1 नंबर पे प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी है जिसमें कुल 13 पद हैं और दूसरे नंबर पे तकनीकी सहायक अभियंता के समकक्ष जिसमें कुल 10 पद हैं, ठीक है। तीसरे नंबर पे तकनीकी सहायक कनीय अभियंता के समकक्ष जिसमें 10 पद हैं और 2 पद बैकलॉग हैं, कुल 12 पद हैं। और चौथे नंबर पर लेखा सहायक जिसमें मात्र 1 पद है। और 5वें नंबर पर कंप्यूटर सहायक जिसमें 4 पद है, 4 पद हैं। और 6ठे नंबर पर ग्राम रोजगार सेवक जिसमें 24 पद और 1 बैकलॉग, टोटल 25 पद हैं। अब आइए जानते हैं कि इसमें क्या क्या योग्यताएं मांगी गई हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले नंबर पर प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी के लिए क्या क्या योग्यता मांगी गई है। आइए देखते हैं। अनिवार्य योग्यता, सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से किसी भी संकाय एवं विषय में स्नातक प्रतिष्ठा 55% अंक के साथ उत्तीर्ण। उसके साथ लिखा हुआ है कि सामान्य स्नातक तथा वैसे स्नातक प्रतिष्ठा उत्तीर्ण जिनका प्राप्तांक प्रतिशत 55% से कम है परंतु वे स्नातकोत्तर हों तो वे भी आवेदन समर्पित कर सकेंगे। इसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई ग्रेजुएट है और ग्रेजुएट 55% से कम है उसका मार्क्स और वो पोस्ट ग्रेजुएट कर चुका है तो वो भी आवेदन कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे पदों के लिए। दूसरे पद के देख सकते हैं तकनीकी सहायक अभियंता के समकक्ष। इसमें देखिए योग्यता क्या क्या मांगी गई है। अनिवार्य योग्यता, सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय में बीई या बीटेक अनिवार्य होगी, यानी कि बीई या बीटेक सिविल संकाय में किए होंगे तो आप इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद अतिरिक्त योग्यता भी मांगी गई है, अगर आपके पास है तो आप लगा सकते हैं। पीजीडीसी, एमसीए, एमएससी, कंप्यूटर साइंस वगैरह ये सब अगर आपके पास है तो आप इसको भी लगा सकते हैं। तीसरा पद है तकनीकी सहायक कनीय अभियंता के समकक्ष। अब इसमें योग्यता देख लीजिए। सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय में डिप्लोमा अनिवार्य योग्यता होगी, यानी कि डिप्लोमा किए हुए होना चाहिए सिविल संकाय में। और अगर आप बीई या बीटेक भी हैं तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और अतिरिक्त योग्यता भी अगर आपके पास है, बीसीए है, बीएससी है, बीएससी कंप्यूटर है वगैरह जो भी है, आप अतिरिक्त योग्यता भी इसमें लगा सकते हैं। आगे देखते हैं। चौथे पोस्ट के लिए लेखा सहायक के लिए अनिवार्य योग्यता क्या मांगा गया है देखते हैं। सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से बीकॉम ऑनर्स या सामान्य बीकॉम न्यूनतम 55% अंक से उत्तीर्ण, यानी 55% बीकॉम में होना चाहिए, जनरल हो या ऑनर्स हो। उसके बाद लिखा हुआ है कि सामान्य बीकॉम उत्तीर्ण जिन्हें 55% प्राप्त नहीं हुआ हो परंतु जिन्होंने तत्पश्चात एमकॉम किया हो तो वे आवेदन दे सकेंगे, परंतु बीकॉम के कुल प्रतिशत प्राप्तांक में 5 घटाकर उसे बीकॉम ऑनर्स की कोटि में अंकित किया जाएगा। मतलब 5 अंक घटेगा, जो मेरिट बनेगा उसमें 5 अंक घटा करके आपको मेरिट बनाया जाएगा। लेकिन आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं अगर आप एमकॉम किए हैं और बीकॉम में 55% से कम है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप एमकॉम कर लिए हैं। लेकिन अगर 55% से कम है बीकॉम में
और एमकॉम नहीं किए हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मिनिमम क्वालिफिकेशन बीकॉम में 55% है। जिसका 55% नहीं है उसको एमकॉम होना अनिवार्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें भी अतिरिक्त योग्यता मांगा गया है, अगर आपके पास है तो लगा दे। BCA, MCA, PGDCA, MSc वगैरह जो भी अतिरिक्त योग्यता आपके पास है तो आप लगा सकते हैं। 5वें नंबर पे कंप्यूटर सहायक। इसमें अनिवार्य योग्यता क्या मांगा गया है, देखते हैं। सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से निम्नांकित कोटि के व्यक्ति आवेदन दे सकेंगे। यहाँ देखिए, इसमें निम्नांकित कोटि दिया हुआ है, क्या क्या मांगा गया है कंप्यूटर सहायक के लिए। पहले नंबर पर BSc कंप्यूटर ऑनर्स होना चाहिए, दूसरे नंबर पर BSc कंप्यूटर सामान भी चलेगा, तीसरे नंबर पर BCA। ये तीनों में से कोई अगर आप किए हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी मेरिट के आधार पर, मेरिट जिस आधार पर बनेगा उस आधार पे नौकरी लगेगी। उसमें अतिरिक्त योग्यता भी मांगा गया है, अगर आपके पास है तो आप लगा सकते हैं, नहीं तो फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अतिरिक्त योग्यता MCA, PGDCA, MSc कंप्यूटर साइंस वगैरह ये सब है, तो आप अतिरिक्त योग्यता भी लगा सकते हैं। नहीं है फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं अगर BCA BSc है कंप्यूटर से तो। 6ठे नंबर पर ग्राम रोजगार सेवक पद, ग्राम रोजगार सेवक। इसमें अनिवार्य योग्यता क्या मांगा है, देखते हैं। इसमें मांगा गया है सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से इंटरमीडिएट या मैट्रिक परीक्षा के पश्चात या मैट्रिक के बाद किसी भी ट्रेड में ITI होना चाहिए। ग्राम रोजगार सेवक पद के लिए इंटर होना चाहिए या मैट्रिक के बाद किसी भी ट्रेड में ITI अगर आप किए हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ITI को इंटरमीडिएट के प्रतिशत के समतुल्य समझा जाएगा। ITI मतलब इंटर के बराबर समझा जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें भी अतिरिक्त योग्यता मांगा गया है, अगर आपके पास है तो आप लगा सकते हैं। BCA मांगा गया है, BGDA है, ये सब अगर अतिरिक्त योग्यता है, अगर है तो आप लगा सकते हैं, नहीं तो आप फॉर्म भर सकते हैं इंटर पास पे भी। ये सब अगर है तो अच्छा है, मेरिट बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आयु सीमा 4 जनवरी 2021 के अनुसार निम्नवत होगी, जो नीचे दिया गया है। 1/1/2023 के आधार पर न्यूनतम 18 वर्ष की जाएगी। देखिए, अनारक्षित जनरल के लिए 35 वर्ष और जनरल दिव्यांग के लिए 45 वर्ष, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 37 वर्ष, दिव्यांग के लिए 47 वर्ष, महिला अनारक्षित पिछड़ा वर्ग मतलब महिला के लिए 38 वर्ष और दिव्यांग महिला के लिए 48 वर्ष। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 40 वर्ष और दिव्यांग अगर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति में कोई है तो उसके लिए 50 वर्ष। ठीक है। भूतपूर्व सैनिक एक सर्विसमैन को उनके आरक्षण कोटि के लिए निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा में 5 वर्षों की छूट दी जाएगी। ये भूतपूर्व सैनिकों के लिए है। अब देखिए, छठा यहाँ पे लिखा हुआ है कि राष्ट्रीयता आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। आरक्षण जिस आधार पे मिलता है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पिछड़े वर्गों आर्थिक रूप से कमजोरों और निःशक्त श्रेणी के आवेदकों के लिए आरक्षण रोस्टर गढ़वा जिला के तत्समय परिवर्तित आदेशों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। परिलब्धि वेतनमान क्या है, वेतनमान देख लेते हैं। प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी के लिए 23,140, तकनीकी सहायक अभियंता के समकक्ष 22,000, तकनीकी सहायक कन्या अभियंता के समकक्ष 19,000, कंप्यूटर सहायक के लिए 14,300, लेखा सहायक के लिए भी 14,300, ग्राम रोजगार सेवक पद के लिए भी 11,000 रुपये हैं। बाकी आप स्क्रीन में देख रहे होंगे, इधर 2 तरह का पे दिया हुआ है, आप इसको समझ सकते हैं देख करके, या फिर गढ़वा के वेबसाइट से PDF डाउनलोड करके इसको पूरी तरह से समझ सकते हैं आप। अब आगे बढ़ते हैं कि बहाली प्रक्रिया में आपको अप्लाई कैसे करना है। हम इम्पोर्टेंट बातें आपको बता रहे हैं, अप्लाई कैसे करना है। अब आगे बढ़ते हैं, अप्लाई कैसे करें। देखिए, आवेदन कैसे करें। यहाँ पे लिखा हुआ है, आवेदक के द्वारा 5 सितंबर 2023 से 25 सितंबर
2023 तक शाम 5 बजे तक करना है आपको आवेदन। 5 सितंबर 2023 से 25 सितंबर 2023 तक शाम 5 बजे तक अप्लाई कर देना है, केवल ऑनलाइन इस वेबसाइट के माध्यम से। ये देखिए वेबसाइट दिया हुआ है apply.rdd.jharkhand.gov.in। इसी के माध्यम से आपको अप्लाई करना है, ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, ऑनलाइन ही स्वीकार किया जाएगा, ऑफलाइन आवेदन ही नहीं होगा। ठीक है ना। अब आगे देखते हैं कि इसमें लगाना क्या क्या है। आप इसको समझ गए कि 5 सितंबर से 25 सितंबर, याद रखिएगा 5 से 25 लास्ट डेट है, अब ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि आपको लगाना क्या क्या है। यहाँ आप देख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो का। इसमें क्लियर साफ साफ लिखा हुआ है कि क्या क्या आपके पास होना चाहिए ऑनलाइन आवेदन करते समय। रंगीन फ़ोटो होना चाहिए, आपका योग्यता का अंक पत्र होना चाहिए, जो भी संस्थान से आप किए होंगे अंक पत्र होना चाहिए, जो योग्यता है आपका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, निवास होना चाहिए, एक शपथ पत्र, एक एफिडेविट लगाना है। जिस पद के लिए आप आवेदन दे रहे हैं उसके लिए आपको एफिडेविट देना है, अब शपथ पत्र लगाना है। और पदवार पृथक रूप से शपथ पत्र देना है, पदवार पृथक रूप से, यानी कि अलग अलग पद के लिए, अगर आप बहाली के लिए अलग अलग पद के लिए अप्लाई करेंगे तो अलग अलग एफिडेविट लगाना होगा। ठीक है ना। अगर रोजगार सेवक के लिए भी भर रहे हैं और प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी के लिए भी भर रहे हैं तो दोनों के लिए अलग अलग एफिडेविट लगाना होगा, यह अनिवार्य है। ठीक है, जन्म तिथि के लिए इसमें दिया हुआ है, जन्म तिथि के लिए मैट्रिक का उत्तीर्णता प्रमाण पत्र लगाना है। ठीक है, 9 नंबर में लिखा हुआ है सभी अपलोड किए जाने वाले प्रमाण पत्र पठनीय होना चाहिए, अच्छी तरह से क्लीन साफ साफ पढ़ाना चाहिए। जो भी आप अपलोड करेंगे डॉक्यूमेंट्स को वो पढ़ाना चाहिए। अगर वो नहीं पढ़ाएंगे तो आपका आवेदन, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपके आवेदन प्रमाण पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा, यानी कि रद्द कर दिया जाएगा अगर नहीं उसमें साफ पढ़ाएगा तो। इसलिए आप अच्छा से स्कैन करके ही डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करें। ठीक है, इसमें आगे 10वां नंबर पे लिखा हुआ है कि जिन आवेदकों के शैक्षणिक प्रमाण पत्र पर ग्रेड CGPA DGPA स्कोर कार्ड के अनुरूप अंकित हो उन आवेदकों को अपने संबंधित विश्वविद्यालय संस्थान से प्रतिशत में अंतरण कराकर प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। यानी कि संस्थान से आप अपना प्रमाण पत्र पे प्रतिशत अनुरूप करा लें, अंतरण करा लें कि कितना परसेंटेज आपका है, ताकि वो लोग जो मेरिट बनाए तो उन लोगों को दिक्कत ना हो, ताकि आपका उसमें रद्द न किया जाए। तो इसलिए इसको क्लियर कर दिया गया है। आगे देखते हैं। आगे आवेदक एक से अधिक पदों के लिए आवेदन समर्पित कर सकते हैं। इसके लिए प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आवेदन पत्र समर्पित करना होगा, जिसमें एफिडेविट भी अलग अलग लगाना होगा। ठीक है, ये क्लियर कर लीजिएगा। आवेदन जो है ऑनलाइन आवेदन में मांगे सभी विवरण पूर्ण रूपेण भरा जाना अनिवार्य है। और देखिए क्या मांगा है, आवेदक द्वारा आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड में किसी एक का विवरण ऑनलाइन आवेदन में देना अनिवार्य होगा। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। निर्धारित तिथि के उपरांत ऑनलाइन आवेदन पत्र पर किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा। आवेदक द्वारा ऑनलाइन भरे गए गलत सूचना पर संबंधित आवेदक का आवेदन स्वतः रद्द समझा जाएगा। ये रही अपडेट, आपको पूरी जानकारी हमने आपको दे दिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना न भूलें।